चलिए दोस्तों, वेक्टर एंड 3D मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन, लाइन इन स्पेस दैट मीन्स एंड प्लेन, जो भी हमने पढ़ा वो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, ये शुरुआत के सारे सम मतलब बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज है बट इतना कुछ खास है नहीं। चलो, एक लाइन पास हो रही है ओरिजिन से और 2 1 1 से। ओके, वो इसको परपेंडिकुलर है ऐसा मुझे दिखाना है। चलो, तो ये दोनों पॉइंट कौन कौन, 0 0 0 एंड 2 1 1 से पास होती हुई लाइन। ठीक है, ये हमने ए बी रख दिया एंड ये हमने सी डी रख दिया। ओके, 3 5 -1 एंड डी रखा मैंने, ओ हैंड राइटिंग मेरे बहुत गंदे आ रहा है, और डी मैंने रखा है 4 3 -1। तो मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी वैक्टर। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी फाइंड करूँगा मैं। चलो, ए बी वैक्टर क्या होगा, दैट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, तो 2 1 1 आ गया, बराबर है। अब सी डी वैक्टर, चलो सी डी वैक्टर क्या होगा मेरा, पोजीशन ऑफ डी माइनस पोजीशन ऑफ सी, 4 - 3 1, 3 - 5 -2 एंड -1 दैट इज 0। ओके, चलो अब मैं ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर कर रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स 2 1 1 डॉट 1 - 2 0। ओके, चलो तो ये आएगा 2 - 2 + 0, सो ये 0 हो गया। देयर फोर ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब पहले वाली लाइन जो है बराबर है वो दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, बराबर है। देयर फोर, तो ये अपना सम हो गया। चलो, एक लाइन का डायरेक्शन है L1 M1 N1, ये मेरा पहला डायरेक्शन है। ठीक है, मैं कहूँगा ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन है और ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन है L2 M। ओके, चलो अब हमें क्या करना है कि एक लंबी मेथड भी है, बराबर है। L1 M1 N1, ओके, L1 M1 N1 ये मेरा पहली लाइन का डायरेक्शन है, एंड L2 M2 N2 ये मेरी दूसरी लाइन का डायरेक्शन है। ठीक है, चलो तो इसको मैंने ए वेक्टर कहा, इसको मैंने बी वेक्टर कहा। तो आप ही बताओ इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन होगा। ऑब्वियसली इन दोनों को परपेंडिकुलर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, बराबर है। चलो तो ए क्रॉस बी निकाले, क्या आएगा आंसर, IJK L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आंसर आता है वो दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। तो ये मेरा आंसर आ गया M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, दूसरा आंसर L1 N2 माइनस L2 N1। पता चला मैंने माइनस साइन कैसे फ्लिप की, समझ में आया। ओके, एंड लास्ट आंसर L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, ये IJK के कंटेक्स्ट में है, जो वही यहाँ पे दिया था आपको, बराबर है, पता चल गया। चलो, दो लाइंस दी है जिनके डायरेक्शंस है ABC एंड दूसरे का B - C C - A एंड A - B। चलो फिर से, पहली लाइन का डायरेक्शन दिया है A B एंड C, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन दिया है B - C C - A एंड A - B।
ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन, चलो एंगल निकाल लेंगे, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो मैं एल का मैग्नीट्यूड, एम का मैग्नीट्यूड, ये सब निकालने में नहीं टाइम बिगाड़ रहा हूँ, पहले मैं एल डॉट एम कर रहा हूँ। ए इंटू आएगा बी माइनस सी, प्लस बी इंटू क्या आएगा, सी माइनस ए, प्लस सी इंटू क्या आएगा, ए माइनस बी। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, मैंने ऊपर से देख के ही कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। एंड चेक किया तो ए बी गया इसके साथ, ए सी गया इसके साथ, बी सी गया ज़ीरो। देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो, मतलब ये दोनों लाइंस कैसी है, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है एल डॉट एम अपॉन एल का मैग्नीट्यूड एम का मैग्नीट्यूड। बट एल डॉट एम ही ज़ीरो हो जाए तो आपका एंगल जो है वही ज़ीरो हो जाए तो क्या आएगा आंसर, कॉस अल्फा इज ज़ीरो। तो अल्फा क्या हो गया आपका, पाई बाई टू। पता चला। ओके, एक और सम करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर लाइन का इक्वेशन चाहिए तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक पासिंग थ्रू पॉइंट होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये मेरा वेक्टर इक्वेशन हुआ करता था लाइन का, ए वेक्टर प्लस के एल वेक्टर, बराबर है दोस्तों। चलो नाउ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये तो 0 0 0 हो गया, प्लस के एल वेक्टर इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज 1 0 0। आप आई कैप ही ले लो, बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x माइनस 0 और नीचे आएगा 1 0 0, ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। चलो इजी लग रहा है। चलो ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले ए मुझे क्या दिया है, तो मैं ए बी वैक्टर निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी वैक्टर मतलब क्या करूँगा मैं, बी माइनस ए, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 5 माइनस 2 3 एंड 7 माइनस 3 4। ओके, अब सी डी वैक्टर निकालूंगा मैं। चलो सी डी वैक्टर 2 माइनस माइनस प्लस 4 6 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, एंड ये 8 हो गया, ठीक है, बराबर है। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, 9 and 9 18 and 16 34, and what is the magnitude of CD vector, चलो 36 and 36 72 and 64 136, बराबर है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब क्या है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द, ओ देखो ये सब में मैंने क्या गलती कर दी पता है, ये सब मैंने कर लिया बट मैं यहाँ पे कुछ देखना ही भूल गया। देखो आप कुछ, आपको अगर आप ए बी के डायरेक्शन को एल वेक्टर कर दो और सी डी के डायरेक्शन को एम वेक्टर कर दो, ठीक है, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, एम वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल वेक्टर। ओके, मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, देयरफॉर एल वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, आइदर 0 डिग्री होगा और पाई, कुछ भी चलेगा। जब भी ऐसे इक्वेशंस आए ना, क्वेश्चंस ऐसे जब आए ना कि आपको के की वैल्यू ढूंढनी हो, तो हमेशा मेक श्योर कि पहले चेक कर लो कि क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स x माइनस एक्स वन अपन वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, बराबर है।
हाँ, अभी लाइन मैंने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर है। चलो तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा। ये x माइनस सब कुछ सही है, लाइन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहली लाइन की जो डायरेक्शन है वो है मेरी -3 2k एंड 2, और दूसरी लाइन की जो मेरी डायरेक्शन है वो है 3k 1 एंड -5, बराबर है, ठीक है। नाउ दे आर परपेंडिकुलर, मतलब क्या होगा, L डॉट एम ज़ीरो होने वाला है। चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, -3 × 3k क्या होगा, -9k, 2k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0। चलो तो ये क्या हो गया, -7k इक्वल टू 10। तो व्हाट इज़ k, -10/7। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, पता चल रहा है ना सब कुछ। ओके, अब आप सोचो कि आपकी जो नोटबुक है वो एक प्लेन है, ठीक है, और उसका नॉर्मल क्या होगा, ये वाला, ये उसका नॉर्मल है। समझ में आ रहा है आपको। ओके, ये 1 2 -5 जो है वो आपकी नोटबुक का नॉर्मल है, मतलब आप आपकी आपकी नोटबुक के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलरली प्लेन रखो, पेन रखो आपकी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है वही लाइन का डायरेक्शन है। ओके, मतलब कोई एक लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, प्लेन का नॉर्मल और लाइन की डायरेक्शन सेम ही हुई, है ना, मतलब पैरेलल हुई, बराबर है। तो मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए जो प्लेन को परपेंडिकुलर हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, नाउ आपको यहां पे समझाना पड़ेगा, हियर नॉर्मल ऑफ द प्लेन will become what, direction for the direction of line, ठीक है। चलो तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के एल वेक्टर। नाउ पासिंग थ्रू पॉइंट, ये मुझे दिया हुआ है 1 2 3 प्लस के, अब प्लेन का नॉर्मल उठाओ, क्या है 1 2 -5, ठीक है। और आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में देना चाहते हो तो x-1 इक्वल्स टू y-2 इक्वल्स टू z-3, बराबर है। नीचे क्या आएगा, 1 2 एंड -5। चलो अगर प्लेन का इक्वेशन चाहिए, बराबर है, तो क्या होना चाहिए, पासिंग थ्रू पॉइंट दैट इज ए वेक्टर जो मुझे दिया हुआ है ABC, एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल मैं कहाँ से लाऊंगा, तो देखो अपना प्लेन इस प्लेन को पैरेलल है, तो जो इसका नॉर्मल वही अपने प्लेन का नॉर्मल, है ना, बराबर है। चलो तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा मेरा 1 1 1, बराबर है। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, बराबर है। देयरफॉर r डॉट n इज व्हाट, 1 1 1 इज इक्वल्स टू ABC डॉट, तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, और कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए आपको, तो आर के बदले में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड रखते हैं, बराबर है। और इस तरफ तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, बराबर है। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला याद कर ले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, अपने को दो लाइन दी थी, ओके, एक आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस के एल वेक्टर, और दूसरी लाइन आर वेक्टर इक्वल टू बी प्लस के एम वेक्टर, ठीक है। आप ये के बदले में कुछ और भी पैरामीटर ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ ये थी मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला दोस्तों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी माइनस ए
डॉट एल क्रॉस एम अपॉन एल क्रॉस एम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो मुझे सारा तामझाम करना पड़ेगा, पहले दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर है, फिर मुझे b माइनस ए करना पड़ेगा। ओके, चलो तो अब मैं इसके हिसाब से देखूँ तो पहली लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो पहली लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट है। ठीक है, चलो 6 2 2 6 2 2 ये पहली लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट हुआ, बराबर है। और दूसरी लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट करें तो यहाँ से देखें, ये पहली लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट था, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, क्योंकि लाइन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस के एल वैक्टर, बराबर। अब ये दूसरी लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट चेक कर रहे हैं, आई का कोएफिशिएंट -4, जे का 0 है और -1। ठीक है, ये आ गया, बराबर। अब अपने चेक कर ही लेते हैं कि व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आंसर आएगा मेरा -10 -2 एंड -3। ठीक है, अब दोनों लाइन के डायरेक्शंस देख ले, बराबर है। चलो पहली लाइन का डायरेक्शन है 1, पहली लाइन का डायरेक्शन देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन है और ये सेकंड लाइन का डायरेक्शन है, बराबर है। चलो तो मैं दोनों लाइन के डायरेक्शन लिख लेता हूँ, एल और एम। एल हो गया मेरा 1 -2 2, एंड दूसरी लाइन का डायरेक्शन मेरा हो गया 3 -2 -2। ओके दोस्तों, और मैं आपको एक शॉर्टकट बताया था क्लास में भी, जब सम बड़ा हो तो आपको एल क्रॉस एम डायरेक्टली निकाल लेना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, -2 इंटू -2 4, 4 + 4 8, फिर करेंगे तो ये हट गया, ये हट गया, -2 -6 8, एंड ये आएगा -2 + 6 4। ओके, चलो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला में रखे सब कुछ। व्हाट इज b माइनस ए, b माइनस ए है मेरा -10 -2 -3 डॉट एल क्रॉस एम मेरा आया 8 8 4। ओके, और नीचे एल क्रॉस एम की मैग्नीट्यूड दैट इज 8² + 8² + 4²। चलो ऊपर का -80 -16 -24, ऊपर मॉड्यूलस है, और नीचे 64 एंड 64, 128 एंड 16, 128 एंड 16 144, तो इसका आंसर 12 आया, बराबर। ओके, एंड ऊपर का अगर करेंगे तो 24 एंड 40, 120/12 दैट इज 10। तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ट्वेंटी फोर एंड 16, 40 एंड 80, 120/12। ओके, पता नहीं मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक डाउट रहता है कि मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है कि नहीं, बट कोई नहीं, आप एक बार चेक कर लेना फिर भी, अगर कोई गलती हो तो, बाई चांस मिस्टेक हो गई वो मेरे से, बराबर है। वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं तो मेरे से गलती तो नहीं हुई है। -80 -16
ओह यस, मेरे से एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, और आपका ध्यान गया होगा मेरे से पहले, दैट इज़ -12। ओके, तो अब ये हो जाएगा -12, 28, 108 अपॉन 12, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। सॉरी, ठीक है, आंसर मेरा 9 है। ओके, चलो 10th क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, लाइन पास करेंगे ये दोनों पॉइंट से। कौन कौन से दोनों पॉइंट, 516 एंड 341, बराबर है। फिर उस लाइन को हम YZ प्लेन से क्रॉस करवाएंगे। चलो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो अपने पास क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, बराबर है। एक तो डायरेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे ए बी वैक्टर को ही बना दूंगा, बराबर है। दैट इज 341 माइनस 516, बराबर। तो ये मेरा बन गया डायरेक्शन, -2, 4 - 1 इज 3 एंड 1 - 6 इज -5, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। ओके, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट में किसी को भी ले सकता हूँ। चलो मैंने पासिंग थ्रू पॉइंट जो है दैट इज ए वैक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए वैक्टर, दैट इज 5 1 6 मैंने ले लिया। तो ये मेरी लाइन का इक्वेशन बन गया, ए वैक्टर प्लस के एल वैक्टर, बराबर। ओके, अब इसमें मैंने ए वैक्टर के बदले में डाल दिया 5 1 6 प्लस के। नाउ व्हाट इज माय डायरेक्शन, तो दैट इज -2 3 -5। ओके, चलो इस लाइन को थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या होगा, 5 - 2 के, 1 + 3 के एंड 6 - 5 के, बराबर। अब ये लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करने वाली है। कौन से प्लेन को, YZ प्लेन को। तो एट YZ प्लेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x 0 होगा। तो इसमें से लाइन का x 0 करो, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो है ना ये दोस्तों, ये वाला, ये क्या हुआ, लाइन का वेरिएबल पॉइंट हुआ। लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होगा ना, वो ये k की वैल्यू के हिसाब से फ्लक्चुएट होगा, बराबर है। वो पॉइंट बदलेगा, k की वैल्यू बदलेगी, ऐसे लाइन का पॉइंट बदलेगा। सो दिस इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द लाइन, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब x 0 डाल रहा हूँ इसमें, मतलब ये 5 - 2 के क्या होगा, ओके। तो k का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 5/2 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू को मैं अब यहाँ डालूंगा ताकि मुझे वो पॉइंट मिल जाए, बराबर है, ठीक है। चलो, तो आर वेक्टर मतलब वो पॉइंट क्या होगा, 5 - 2 × 5/2, 1 + 3 × 5/2 एंड 6 - 5 × 5/2, ठीक है। चलो, तो चेक करें तो क्या होगा, ये 5, ये 2 कट, 5 - 5, ये तो हो गया 0, ठीक है, जो होने ही वाला था, बराबर। और अब ये हो जाएगा 2 + 17/2, और ये हो जाएगा 2 6 12, 12 - 25 -13/2, बराबर है। अब देखो ZX प्लेन का पूछा होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन में, तो हम ये y वाला पार्ट, बराबर है, मैं ये पेन चेंज कर रहा हूँ, बराबर है, 4ZX अगर ZX प्लेन का पूछा होगा तो ZX प्लेन के लिए y 0 करूंगा मैं। तो अभी मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 + 3 के, बराबर है। तो 1 + 3 के इक्वल टू 0 करो, तो क्या k क्या आएगा मेरा, -1/3। चलो, तो अब ये k -1/3 फिर से इसके अंदर डालो, ये जो मेरा पॉइंट आया था ना,
इसके अंदर। चलो, इसी के अंदर मैं k कितना डालूंगा, -1/3। ओहो, आलसी इंसान। ठीक है, चलो, 5 - 2k, 1 + 3k, एंड मैंने सही कॉपी किया ना, 6 - 5k। चलो, इसके अंदर k को क्या रखना है, -1/3। ओके, तो मेरा पॉइंट बन जाएगा 5 + 2/3, ये तो ज़ीरो ही होने वाला था, एंड 6 + 5/3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 × 3 = 15 एंड 2 17/3, 0 एंड 23/3। समझ में आ गया दोस्तों आपको पूरा कैसे करते हैं ये?